नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई है उसके बारे में। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे कि उसमें कितने यात्री थे, कितने यात्री उस दुर्घटना में मारे गए, कौन इसके पायलट थे, कौन सह पायलट थे, कब ये आपके यहाँ पे कब उड़ान भरी गई थी। सब बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 12 जून 2025 की एक घटना है जिसमें आपके विमान क्या हुआ था, क्षतिग्रस्त हुआ था। ये फोटोज आप देख सकते हैं, किस प्रकार के दर्दनाक फोटोज आपके सामने हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां पे विमान क्षतिग्रस्त हुआ, और आगे भी कुछ फोटोज आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे यहाँ पे ये विमान का हिस्सा आपको कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ फोटोज आपको देखने को मिल रही है। अब चलिए इसके साथ ही में हम बात कर लेते हैं विमान संबंधी तथ्यों की। ये जो विमान है, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण है 2014 में किया गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि 12 वर्ष पुराना विमान था। साथ ही में बात की जाए इसकी पंजीकरण संख्या की, तो VTANB इसकी पंजीकरण संख्या है। और उड़ान मार्ग की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो उड़ान है आपकी अहमदाबाद से कहाँ के लिए भरी गई थी, आपके लंदन के लिए भरी गई थी। मतलब ये जो विमान था आपका, ये अहमदाबाद से कहाँ जा रहा था मेरे भाई, लंदन की ओर जा रहा था। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा का जो पूरा आपका विमान है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। और कुछ बातें अगर अपन जानी तो आगे यहां पर लिखा हुआ है दुर्घटना का विवरण। समय और स्थान की बात की जाए तो 1:38 के आसपास अहमदाबाद, ये जो फ्लाइट है आपका, ये विमान जो है ये उड़ान भरा था। पर उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही मेघानी नगर, कौन सा नगर, मेघानी नगर में एक कॉलेज है और उस कॉलेज का नाम है बीजी मेडिकल कॉलेज। उसके छात्रावास पर ये विमान गिर गया। और अगर बात की जाए कि ये विमान जो है ये 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ाता, या ये कह सकते हैं कि यहां तक इसने उड़ान भरी थी। पर वहां से किसी ना किसी वे में संपर्क टूटने की वजह से वापस गिर गया। और कहाँ गिरा, तो याद रखना दोस्तों, मेघानी नगर में बीजी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से ये टकरा गया। अगर यहाँ पे बात की जाए कि कौन इसके कैप्टन थे, तो याद रखना दोस्तों, सुमित सब्बरवाल जी थे इनके कैप्टन थे। अगर उनकी बात की जाए तो उनको 8,200 घंटों का उड़ान का अनुभव था। ये इतने लंबे समय, या मैं कह सकता हूं कि इतने समय का उनको उड़ान का अनुभव था। साथ ही में और कुछ बातें हैं कि इनके लिए ये एक अनुभवी पायलट थे, जो कहीं लंबी दूरी की इन्होंने उड़ानों का क्या किया है, संचालन किया है। साथ में दोस्तों एक और इनके सह पायलट थे, जो अगर इनकी बात की जाए तो इनको भी लगभग आपके कितना 1100 घंटों का अनुभव था, जो आप यहाँ पर फोटो में इनके साथ देख सकते हैं। इनके बारे में कहा गया कि एक योग्य सह पायलट थे जिन्होंने कैप्टन सब्बरवाल के साथ उड़ान में सहयोग किया था। तो आपके कैप्टन और आपके जो यहाँ पे सह पायलट है, 2 लोग थे इसमें उड़ान में। चलिए, और भी क्रू मेंबर थे, अभी हम डिटेल में बात कर लेंगे। साथ ही में दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितने पैसेंजर थे उस वाली फ्लाइट में। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो 230 तो क्या थे, यात्री थे। और वहां पे 12 आपकी क्रू मेंबर्स थे, मतलब आपका स्टाफ था। ऐसे मिला के आपके इसमें क्रू में आपके पायलट और सह पायलट भी आ गए। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे इस फ्लाइट में, इस विमान में जो लोग थे, इस विमान में कितने लोग थे मेरे भाई, 242 लोग थे। अगर दोस्तों वहां पे अभी की जानकारी के अनुसार हम बात करें कि कितने लोग इस हादसे में मर चुके हैं, कितने लोग मृत घोषित हो चुके हैं, तो 242 लोग थे। उसमें से एक आपकी अभी जिंदा है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। 242 में से 241 इस विमान के हादसे में घोषित हो चुके हैं या मर चुके हैं। साथ ही में बात की जाए तो 28 लोग जमीन पर जो थे, जो आपके उस छात्रावास में जो लोग थे, उनमें से 28 लोग मारे जा चुके हैं। मतलब मैं कहूं कि 269 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, और 61 लोग क्या है, अभी तक घायल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो अद्भुत जीवन जिनका बचा, इनके बारे में बात कर लेते दोस्तों, कि एक व्यक्ति जो फ्लाइट से जिंदा बच गया है, उनकी बात कर लेते हैं। एक सीट है 11A सीट, इस पर आपके कुमार रमेश जी थे, जो यहाँ पर बैठे थे, इस सीट पर बैठे थे। बट जब ऐसा कुछ हुआ तो ये इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गए, और ये
अभी जिंदा है, अपन ये कह सकते हैं कि ये मूल तो भारतीय, ये भारत के मूल निवासी हैं, बट आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश नागरिक है, मतलब इन्होंने वहाँ की सदस्यता ग्रहण कर रखी है। मूल भारतीय, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो 11 अप्रैल बैठे थे, ये जिंदा है। प्लेन क्रैश के बाद इकलौता ये जो इंसान आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन है? आपके कुमार रमेश जी है जो जिंदा है। विश्वास कुमार रमेश का इलाज जारी है और ये इनके प्लेन का टिकट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं पायलट का मेडे कॉल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें, उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद पायलट ने संकट संकेत दिया इस मेडे कॉल के माध्यम से। मतलब ये एक क्या होता है कि एक अंतरराष्ट्रीय ऐसा संकट, जबकि सब चीजें सिलेबस से बाहर हो जाए, अपन ऐसा कह सकते हैं कि सब चीजें कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब ये काम किया जाता है। तो ये संकेत दिया था पायलट ने, बट इसके बाद एटीसी से संपर्क टूट गया और विमान क्या हो गया मेरे भाई? क्रैश हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो जांच और तकनीकी जानकारी, ब्लैक बॉक्स मिला। एफडीआर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियां भारत के एएआईबी के साथ ब्रिटेन और अमेरिका की टीमें भी इसमें शामिल हुई है। वो जांच जारी कर रही है कि किस वजह से ये विमान क्षतिग्रस्त हुआ, ये किस वजह से ये विमान गिरा था। आगे दोस्तों अपन इसके बारे में बात करें तो ये कुछ इसकी मेन बातें थी जो मैंने आपको बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, या मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बड़ा हादसा है जो हाल ही में भारत में अहमदाबाद में हुआ। इसमें आप एक बात और है कि गुजरात के पूर्व सीएम, कौन? गुजरात के पूर्व सीएम भी इसमें शामिल थे जो लोग मारे गए उनमें। चलिए, ये आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि जो विमान है क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी जो हमें मिल सकती है वो जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आए। बाकी मिलेंगे दोस्तों आज शाम 6 बजे वही करंट अफेयर वाले क्लास में। डेली शाम 6 बजे अपने करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसमें मिलेंगे। बाकी आप सबने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।